नीट आपका आईक्यू चेक करने के लिए नहीं बैठा, वो आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं बैठा है, वो बस आपका चेक करना है कि आपका एक्यूरेसी कैसा है, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप उतने 3 घंटे में क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपने जितना पढ़ा है वो आपको 3 घंटे में ही डिलीवर करना है। तो आप कम पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर बहुत आपने बहुत पढ़ लिया, पूरे 2 साल बहुत पढ़ाई की, आप उस 3 घंटे में कुछ गलती कर बैठे, आपका आता हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा। आपके पास अब 75 डेज से भी कम दिन बाकी, 72 डेज, लेट्स आई एम काउंटिंग 70 डेज, 70 दिन ही आपके पास बाकी है नीट 2025 के लिए। 4 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास सिर्फ 70 दिन बाकी है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपका स्कोर 300 से 650 प्लस हो जाए। 300 से डायरेक्ट 650 प्लस कभी नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी मेरा मार्क्स इतना कभी नहीं। आपको स्टेजेस बाय हमेशा मार्क्स स्कोर होगा। आपके 300 आ रहे हैं, अगर फिर 320 आएंगे, 350 आएंगे, फिर कभी 250 भी आ जाएंगे, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप कम नंबर भी आ सकते हैं, जब आपका फॉर एग्जाम्पल आज मेरा 300 नंबर आ रहा है, पर 2 दिन बाद मेरा 250 नंबर भी आ सकता है, बट वही आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव रखना होगा कि नहीं, मैं इस बार अपना एक जीएमसी लेके रहूंगा या रहूंगी। तो आपसे आसानी से हो जाएगा। एंड आपको अपने पे बिलीव रखना होगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज बिहार। तो आपको वैसा क्या करना होगा कि आपकी मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए और आपने तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाए। पर आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी होंगी, बिकॉज जो हमारा जो सक्सेस की जो सीढ़ी होते हैं उसके में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। अगर आपने उसे फेस कर लिया तो आपको एक जीएमसी अलॉट होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जो हर्डल वो सबकी लाइफ में आते हैं और उसे हम लोग देख के भी इग्नोर करते हैं, और हमें पता है कि वो हमें नहीं करना चाहिए, बट हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे वन है कि आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आई नो आपने बोली यदि बिना स्क्रीन टाइम दिए हम तो फोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, बट फोन वीडियो के साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, 5 मिनट देखने के लिए बैठते हैं, बट वो कब उनका आधा घंटा 45 मिनट्स हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। उसी से आपका टाइम वैसे ही किल हो रहा है और आपका आईज भी स्ट्रेन करने, आपके आंख में भी पेन हो जाएगा, इतना आप रील्स देखिएगा, शॉर्ट देखिएगा। सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम को कम करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों, वो दिन कभी नहीं आने वाला, इसलिए जो आपको करना वो आज ही करना होगा। ये सब चीज आपको अवॉइड करनी होगी, बिकॉज यही सब प्रिपरेशन में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत कम हो रहा है। और आप सोच रहे हैं कि अब 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने से आपका 70 दिन में नीट क्रैक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी होगी, चाहे कैसी भी आपको पढ़ाई करनी होगी। आप आता है, मैं बोल रही हूँ, तो हो जाता है 12 से 14 घंटा आपको लगेगा कि और पढ़ाई करो, आप ऐसा अगर डिवोटेड फील की तो आपको 12 से 14 घंटा भी आपके लिए लगेगा कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। और अभी आप वो 2 घंटा लगता है कि अरे बहुत ज्यादा पढ़िए, बहुत वैसा नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिवोटेड है अपने ड्रीम के लिए तो आपको 12 से 14 घंटा भी बहुत कम लगेगा कि हाँ मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ। इसलिए आपको अपना डिवोशन, अपना जो आप ड्रीम के लिए, आपने जो ड्रीम देखा, एक डॉक्टर बनना है, आपको एक मेडिको बनना है, तो उसके लिए आप बहुत आपको सिंसियर होना पड़ेगा। देन ही आपको यूटिलाइज, आप टाइम को यूटिलाइज कर पाइएगा और वो फालतू चीज में अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर कीजिएगा। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्या करें जो हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। सबसे पहले बात है कि आपके 300 नंबर पे मार्क्स क्यों अटक जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग बायो को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज बायो आपका 360 नंबर, हाफ मार्क्स आपका बायो से ही है। तो आप अगर बायो में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बायो के लिए आप क्या क्या चीज फॉलो करें। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी, आपको मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करना है, बहुत ही कम रिसोर्सेज में। आपको 70 दिन आपको नया मॉड्यूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो रेफरेंस बुक होता है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना। आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज में अधिक बेनिफिट चाहिए। आपको एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, आपको इतना ही चीज को यूटिलाइज करना और उसको बहुत टाइम्स करना है, मैक्सिमम टाइम्स उसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आप बायो के लिए एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है आपको, एनसीईआरटी का हर एक लाइन रट जाइए। आपसे नहीं हो रहा, आप उतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप तो मैंने पार्शियल ड्रॉप में नीट क्रैक किया है, तो आप तो आप उतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ना है। मैं तो पार्शियल ड्रॉप, मैंने कॉलेज की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी और अपने नीट का प्रिपरेशन भी करना पड़ता, तो मैं पार्शियल ड्रॉप में मैंने नीट क्रैक किया, तो आपसे क्यों नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी बायो को रट जाइए, हर एक लाइन को रट जाइए, उसके बियॉन्ड आप कोई मॉड्यूल्स फॉलो नहीं करना है। एंड मेक श्योर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करके पढ़िए, ऐसे ही सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली आपको नहीं पढ़ना है। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ, आपको पीवाईक्यू को जरूर करना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। आपने
कहीं का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो भी आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है। एंड पीवाईक्यू कितने साल का करे, 30 साल पहले का करे, कितने कितने ईयर का करे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एकदम आप सॉल्व करें, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के, उसके बियॉन्ड नहीं जाना, बिकॉज उससे पहले बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते थे जो आपको लगेगा कि अच्छा मेरे तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो वहीं पे आपको थोड़ा सा लेवल मतलब आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। इसलिए आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं पीवाईक्यू, उसको देख के आप सॉल्व कीजिए, पर खुद से सॉल्व जरूर कीजिए, सिर्फ देख के मत रहिएगा, उसको खुद से सॉल्व कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कोई भी कॉपी में नोट डाउन करके आप उसी को मल्टीपल टाइम्स देखिए, और एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं बनते, उसको हाईलाइट को फिर से सॉल्व कीजिए। इतनी बार आप सॉल्व कर लीजिएगा कि आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। मैंने तो पीवाईक्यू इतनी बार सॉल्व किया, मैं आपको पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया तो आपको पता चल जाएगा हाँ नीट कैसा क्वेश्चन फ्रेम करता है, इस क्वेश्चन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन, फिजिक्स में तो 15-20 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, तो आपके ऐसे ही 60-70 नंबर तो पीवाईक्यू से आ ही जाएंगे। तो आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आपको 50% मार्क्स आपके, तो आपको पीवाईक्यू तो सॉल्व करके ही जाना है। तो सबसे नंबर 1 है कि हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करना, चाहे वो फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री का, बायो के भी करना है, बिकॉज हम क्यों ना अभी से पीवाईक्यू सॉल्व कर ले कि हम डायरेक्ट 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर में आंसर दे दे, बिकॉज जब पीवाईक्यू क्वेश्चन जब आता है ना नीट में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो मैं बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये सेम टू सेम डिट्टो यही आया है, तो मैं बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा वो एग्जाम में और एनर्जी बूस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, मैंने ड्रॉप ईयर थी, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, बट उतना सिंसियर होकर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन आता था जब मैं मतलब वो मेरा क्वेश्चन गलत चला गया पीवाईक्यू, मैंने दो ऑप्शन मैंने ऐसा रट लिया था कि 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज थी, ये होगा ये होगा ये होगा, मतलब बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे उसका मेथड नहीं पता था कैसे सॉल्व होता है, तो अगर आप तो वो मैंने गलत टिक कर लिया, और बाद में जब मैं आई तो वो एक 4 नंबर 5 नंबर की वजह से जब नीट में सिलेक्शन नहीं होता है उसमें बहुत रिग्रेट फील होता है। तो आप क्यों ना पीवाईक्यू को सॉल्व करके जाओ और डायरेक्ट आप आंसर कर के आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि डायरेक्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखें, सेकंड या 20 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, उसको एक बार सॉल्व करके जरूर तभी आंसर टिक करें, डायरेक्ट रटने पे भरोसा नहीं करें, तो आप उसको सॉल्व करके, तो आपको पीवाईक्यू तीनों सब्जेक्ट में पीवाईक्यू करके जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दीप बायो के क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करें, क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है पीवाईक्यू से, एंड वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो नीट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जो आपके टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं पूछता, 1-2 क्वेश्चन वो रखते हैं। केमिस्ट्री के लिए आए तो आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एंड ऑर्गेनिक तो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, पहले क्वेश्चन जो 5 साल पहले का सिनेरियो था कि बहुत सारे रिएक्शन बाहर से भी आते थे, मतलब बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आते थे, वो अब नहीं आने से रहा, आपको एनसीईआरटी से, क्यों ना हम बहुत कम चीज पढ़ के हम बहुत अच्छा स्कोर लाए, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी में ही स्टक रहे, हमें दूसरों का नहीं देखना है, वो बहुत पढ़ रहा है, वो बहुत एनसीईआरटी के बियॉन्ड उसके पास बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक है वो उससे पढ़ रहा है, हमें उसे नहीं देखना है, आप उसको देख के आप डीमोटिवेटेड फील करने, तो आप पता है मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नीट क्रैक किया है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में नहीं जाना है, इसमें रहते एक्सरसाइज में रहते सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, कॉपी में लिख के सॉल्व कर दी, कॉपी में लिख लो, बुक में लिख लो, कहीं भी लिख लो, पर उसको सॉल्व कर लीजिए, उसी को आप बहुत बार रिवाइज कीजिए। एंड जो बॉक्स रहता है जो खुद से बना के लिख लो कि ये एसिडी कैरेक्टर का ट्रेंड है, उसी को रट जाओ। एंड ऑर्गेनिक में तो आपको पता है नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, रिएजेंट पूछे जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको पता है कि एनसीईआरटी में ही दिए, तो क्यों ना उसी को हम बहुत बार रटे, उसी को बहुत बार रिवाइज करें, उतना ही से क्वेश्चन आता है, इतना ही वो बॉन्डेड है एनटीए कि आपको इतना से ही क्वेश्चन पूछना, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टक करना है। एंड इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए, 2x के स्पीड पे देखिएगा। एंड नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ो, अब नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आपको जो करना है आप एनसीईआरटी में जितना भी चीज करना है आप एनसीईआरटी में ही नोट डाउन करते जाओ। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो वो आपके लिए वेल एंड गुड, आप उसी को रिवाइज कीजिए, एंड उसी में आप बहुत सारी चीज हाईलाइट कर ली, उसी में बहुत सारी चीज को मेंशन कर ली जो अभी आपको दिख रहा है, आपके टेस्ट पेपर में दिख रहा है। एंड इनऑर्गेनिक में तो इनऑर्गेनिक तो सिर्फ रटना है, तो अभी जो फेज चल रहा है आपका फेब का महीना चल रहा है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, तो आपको अभी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। आपकी 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट है, सॉलिड स्टेट है, वैसे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, तो आप 1 शॉट वीडियो देख के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी स्टार्ट कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री, जो लास्ट मार्च एंड अप्रैल का महीना है उसमें आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। अभी आपको एंड कम बैक टू फिजिक्स पार्ट,
फिजिक्स तो सबसे टफ पार्ट लगता है स्टूडेंट को, मुझे भी बहुत टफ लगता था। मेरा तो नीट का सिलेक्शन, मेरा नीट में जो ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो फिजिक्स की वजह से ही हुआ था, बिकॉज मेरे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। बट फिजिक्स के लिए आप जो भी आप पढ़ रहे, चाहे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उतने दिनों से आपने नोट्स बना कर रखा होगा, या तो आपने नोट्स प्रिंट आउट करवाया हो, जहां से भी आपने पढ़ा होगा वो सारे नोट्स आप प्रिंट आउट करवाएंगे, नोट्स बनाए रखे होंगे, उसी को आपको फॉलो करना है, आपने उसी को देखना है। एंड फॉर्मूला शीट आपने बनाया होगा, तो फॉर्मूला शीट, अगर आपने फॉर्मूला शीट नहीं बनाया तो 5-10 मिनट लगते हैं फॉर्मूला शीट बनाने में, उससे ज्यादा टाइम आपको फॉर्मूला शीट बनाने में नहीं लगता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रही हूँ, चैप्टर पढ़ने के बाद एक व्हाइट शीट लो, जो जो फॉर्मूला बेसिक आपका, जो फर्स्ट लाइन बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशन का जी का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, वो भी उसमें नोट डाउन करते हो। उतना हमको बहुत ही जो होता है ना डेकोरेटिव वे में नोट्स नहीं बनाना, हमें पढ़ना है, सिर्फ 2 महीने में हमें नीट क्रैक करने के लिए पढ़ना है, किसी को हमको वो नोट्स दिखाना नहीं, मुझे हमें खुद पढ़ना है। एक व्हाइट शीट लो, बगल में नोट्स रखो, जो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ एंड उसमें मैच कर लो, गलत मत लिखना, उसमें आप बगल में मैच कर लो कि हाँ ये चीज मैंने सही लिखा, और जो जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू उसे भी नोट डाउन कर लो, बिकॉज एनटी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी पूछ लेता है, पावर का, वो सभी आप उस फॉर्मूला शीट में निकालो, तो आपको 5 से 15 मिनट लगेगा आपको। उसी को आप बताए, अभी लगता है कि अरे फॉर्मूला शीट बनाने से क्या ही होगा, आप 2 महीना बाकी है फॉर्मूला शीट के बना के निकलना, अरे होगा। आप जब भी टेस्ट देने से पहले आपको सिर्फ वो एक पेज पढ़ना होगा, वो 10 पेज का नोट्स पढ़ने से अच्छा है आप एक पेज का फॉर्मूला पढ़ ले, बिकॉज फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, 10-15 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस ही होता है, ताकि अगर फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना, वो बेसिक बच्चा वाला काम। इसमें एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन रहते हैं, एनसीईआरटी देखिएगा फिजिक्स में तो बहुत सारे इसमें इंटेक्स क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सॉल्व रहते हैं, बट वो उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहते हैं बहुत ही वास्ट रहते हैं, उसी को देख के हम लोग सॉल्व नहीं करते। आपको उस न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाना है, आपको बस देखना है कि वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि फिजिक्स कहाँ से आ रहा है, बहुत वास्ट जा रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं देखा नहीं है। तो देखो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। 3 तरह का पैटर्न आपको पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में बन रहे हैं। तो देखो 15 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से है, 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनने हैं, 10 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चंस तो आपके हाथ में है, 35 क्वेश्चंस आपके हाथ में है, तो मतलब कितने नंबर हो गए, 140 नंबर आप फिजिक्स में ला सकते हैं अगर आपने इतना चीज भी कर लिया तो ओवरऑल आपको तीनों सब्जेक्ट में आपको पीवाईक्यू करना है एंड एनसीईआरटी को पढ़ना है एंड मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, मॉक टेस्ट स्किप मत करो। इतना चीज कर लोगे तो आपके आराम से जो आप अभी स्कोर कर रहे हैं 300 नंबर, उससे कहीं ज्यादा आप स्कोर कर लीजिएगा, 600 प्लस नंबर आपके नीट में आ जाएंगे। बस आपको इतना करना है।